अस्सलाम वालेकुम। आज की जो मेरी वीडियो है वो बेसिकली है फ़ेक करेंसी के बारे में। पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा इस टाइम फ़ेक करेंसी जो है वो सर्कुलेशन में है और आम बंदे को जो है वो इतना इजीली पता भी नहीं लगता। और सेकेंडली बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि पहले फ़ेक नोट पे नहीं होती थी, अब उन्होंने रेप्लिकेट कर ली हुई हैं। तो इवन के एक समझदार या पढ़ा लिखा बंदा भी है उसके लिए भी जज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए मैंने इसके ऊपर आज एक डिटेल वीडियो बनाने का सोचा है। सबसे पहले तो अगर आपका बहुत ज़्यादा लेन देन है या कैश का काम है तो आपको करेंसी चेकिंग मशीन रखनी पड़ेगी। अब जो प्रोफेशनली मशीन होती है जो कि बैंक्स में यूज़ होती है, ऑटो चेक करती है, वो तकरीबन 20,000 से स्टार्ट होती है। उसके बाद इसका सस्ता सलूशन ये है कि आप वो यूवी लैंप वाली मशीन रख लें अपने पास। इसके अंदर भी दो तरह की आती हैं, एक सिंगल रॉड वाली आती है, एक डबल रॉड वाली आती है। अगर आप सिंगल रॉड वाली लेंगे उसका ये नुकसान है कि अगर आज से 2-3 साल पहले ले लेते तो मैं कह सकता था कि ठीक है, उससे आप चेक कर सकते हैं। लेकिन सिंगल रॉड में क्या होता है कि कुछ रिफ्लेक्शन शो करती है और कुछ नोट की रिफ्लेक्शंस शो नहीं करती सिंगल रॉड वाली मशीन। उससे क्या होता है कि जो अब लेटेस्ट फेक नोट आ रहा है ना, वो सिंगल रॉड वाला ये मशीन नहीं पकड़ सकती जिसके अंदर सिंगल यूवी का लैंप लगा होता है। उसके बाद मैंने लास्ट टाइम दराज से ऑर्डर किया, उस बंदे को मैंने कहा यार मुझे कोई अच्छी चीज़ भेज दो, बेशक थोड़े से पैसे ज़्यादा ले लो। तो उसने मुझे डुअल रॉड वाली भेजी है। तो डुअल रॉड में आपको मेरे ख़्याल से ग़ालिबन 2-2.5 हज़ार के अंदर अंदर वो मशीन पड़ जाएगी, लेकिन आप बहुत हद तक जो है फेक करेंसी को पकड़ने में कामयाब हो जाएंगे। अब तीसरी ऑप्शन तो ऑब्वियसली 20-25 हज़ार रुपया हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। इसमें एक और चीज़ बता दूं कि डुअल रॉड वाली मशीन ले भी ली है ना आपने, उसके बाद भी आपको स्किल सेट चाहिए उसको चेक करने का। क्योंकि अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये जो नोट्स हैं ये किसी और जनरेशन का है और ये किसी और जनरेशन का फ़ेक नोट है और ये वाला किसी और जनरेशन का फ़ेक नोट है। मैं अभी यूवी लैंप के नीचे आपको सबका दिखाता हूँ कि तीनों की आइडेंटिफिकेशन डिफरेंट है। तो इस चीज़ को आपने लाजमी मद्देनज़र रखना है। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये मेरे पास जो है ना यूवी लैंप है, ये डुअल रॉड वाली है, ठीक है। आप भी कोशिश करें, अगर आप प्रोफेशनल मशीन नहीं अफोर्ड कर सकते तो ये मिनिमम दो रॉड वाली जो है वो आप यूवी लैंप ख़रीदें। अब मैं इसके फ़ायदे और नुकसान भी बताता हूँ, साथ में एक्सप्लेन करता हूँ जो डिफरेंट जनरेशन के नोट इस टाइम मार्केट में अवेलेबल है। उससे पहले मैं ओरिजिनल पे दिखा कर आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब यहाँ पे आपने 3 चीज़ें देखनी है कि ये छोटी छोटी बारीक सी लाइंस जो है ना पूरे नोट पे लगी हुई हैं। और सेकेंडली जो मेन चीज़ है, ये कैमरा शायद इतना क्लियरली नहीं दिखा रहा, जो यहाँ पे आपको ये लाइन नज़र आ रही है, इसमें 2 तरह के शेड हैं, एक ब्लू कलर का है और एक ग्रीन कलर का है या येलो कलर का है, ठीक है। अब ये ओरिजिनल की निशानी है और ये जो चीज़ है ये भी हाईलाइट हो रही है, लेकिन इस चीज़ को आपने इतना गौर नहीं करना क्योंकि फ़ेक नोट में ये हाईलाइट हो जाता है, ये जो पीछे फूल सा बना हुआ है, डिज़ाइन सा बना हुआ है। अब मैं एक दफ़ा 1,000 वाला भी नोट आपको चेक करवाता हूँ क्या सीन है उसके बारे में। उसका भी यही सीन है कि ये जो फूल सा बना हुआ है ये हाईलाइट हो रहा है। और सेकेंडली ये चीज़ आपने गौर करनी है यहाँ पे कि ये ग्रीन या येलो कलर की है, उसके बाद यहाँ पे ब्लू कलर की होती है, लाइट ब्लू कलर की। लेकिन जब नोट पुराना हो जाता है लाइट ब्लू कलर वाले इतने ऐसा नज़र नहीं आता, लेकिन फिर भी कोई एक आधा पॉइंट आपको ब्लू वाला लाजमी नज़र आ जाएगा, ठीक है। ये तो होगी ओरिजिनल की निशानी। और ये चीज़ अभी तक रेप्लिकेट नहीं हुई। ये छोटे छोटे जिस तरह ये कीड़ियाँ सी होती हैं, इस तरह छोटी छोटी लाइनें लगी हुई हैं, ये अभी तक मैंने किसी भी जनरेशन में नहीं देखा फ़ेक नोट पे। ये तो हो गए मैंने आपको दिखा दिए ओरिजिनल नोट्स। अब मैं जनरेशन वाइज आपको दिखाता हूँ जो कि फ़ेक नोट मार्केट में आए हुए हैं। अब सबसे पहले ये वाला, ये फर्स्ट जनरेशन का नोट है फ़ेक।
अब यहाँ पे देखें, इस पे कोई चीज़ हाईलाइट नहीं हो रही है, देखने में ओरिजिनल लग रहा है, लेकिन जैसे हम यूवी लैंप के नीचे जा रहे हैं तो कोई चीज़ हाईलाइट नहीं हो रही। ठीक है, अब ये तो बहुत इजीली पकड़ा जाएगा, सिंगल रॉड में भी पकड़ा जाएगा, डुअल रॉड में भी पकड़ा जाएगा कि ये फेक नोट है। लेकिन ये आज से 1 साल पहले आ रहा था। अब फेक नोट बनाने वाले भी जो है ना वो समझदार हो गए हैं। अब उन्होंने नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च की है, वो ये देखने में नहीं पकड़ा जाता। अब ये चेक करें, अब इसके अंदर उन्होंने ऐसा रेप्लिकेशन किया है कि आपको वो जो ये ग्रीन लाइन या फिर जो लाइट येलो कलर की लाइन है ये भी नज़र आ रही है आपको देखने में। लेकिन अब यहाँ पे फेक चीज़ क्या है कि वो छोटी छोटी ब्रीक सी यूवी की मार्क्स से पूरे नोट पे वो नज़र नहीं आ रहे, और जो है इसके अंदर ग्रीन के साथ ब्लू, ग्रीन और फिर ब्लू, इस तरह वो वाला कम्बिनेशन नहीं देखने को मिल रहा। तो ये एक फर्स्ट जनरेशन कह लें, सेकंड जनरेशन कह लें इसकी फेक नोट की। ठीक है, अब इसके बाद मैं आपको एक और नोट दिखाता हूँ, ये चेक करें। अब इसके अंदर भी उन्होंने क्या चेंजिंग कर दी हुई है कि आपको इसमें ब्लू नज़र आ रहे हैं, ग्रीन वाले नहीं नज़र आ रहे। सेकेंडली वो जो आपको छोटी छोटी वो किंगरियाँ सी नज़र आ रही थी या छोटे छोटे मार्क्स नज़र आ रहे थे नोट पे, वो देखने को नहीं मिल रहे। ठीक है, तो अगर आपकी मशीन डुअल रॉड वाली होगी तो ही ये पकड़ी जाएगी, वरना यहाँ पे ब्लू ग्रीन वाला डुअल रॉड में ही आता है, सिंगल रॉड में इतना इजीली जज नहीं होता। ठीक है, और सेकेंडली अगर इसको देखेंगे नोट को तो ये बिल्कुल ओरिजिनल लगता है, पकड़ने में भी इसकी जो ओरिजिनलिटी की है इसकी ये जो सरफेस है बिल्कुल वो जिसे कहते हैं रफ सी सरफेस है। वरना जो पहले 1 साल पहले नोट आते थे फेक, उसमें क्या होता था वो बहुत ज़्यादा स्मूथ होते थे तो फ़ौरन पकड़े जाते थे। ये मैं श्योरिटी से कह सकता हूँ कि कोई बंदा भी इजीली नहीं पकड़ सकता अनलेस अनटिल उसके पास मशीन ना हो। तो मैंने इस टाइम आपको 3 जनरेशन दिखाई हैं फेक नोट्स की, हो सकता है इसके अलावा भी हों, लेकिन जो पॉसिबल हो सकती थी वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया है। अब मैं समराइज़ करता हूँ इन सब चीज़ों को। वो ये है कि आप एक तो डुअल रॉड वाली मशीन लें। अगर आप ऑटोमेटेड मशीन अफोर्ड नहीं कर सकते तो एटलीस्ट 2-2.5 हज़ार रुपया खर्चें। ठीक है, अपने पे ये एहसान करें कि डुअल रॉड वाली ख़रीदें, सिंगल रॉड वाली ना ख़रीदें, क्योंकि मैंने देखा है मेजॉरिटी लोग जो हैं 500-600 रुपया बचाने के चक्कर में वो अपना बड़ा नुकसान करवा लेंगे, क्योंकि सिंगल रॉड में ऐसा क्लियरिटी नहीं होती। और दूसरी चीज़, आपने हमेशा कोशिश करनी है कि ये जो यूवी वाली मशीन है ये किसी ड्रॉअर में पड़ी हो या अंधेरे वाली जगह पे पड़ी हो। जितनी ज़्यादा लाइट होगी आपको उतना कम क्लियर ये मशीन आपको नोट दिखाएगी, मतलब कि जो भी उसके ऊपर मार्क्स हैं वो इतने ज़्यादा क्लियरली नज़र नहीं आएंगे। अगर बल्ब्स लगे हुए हैं आसपास, डे लाइट है या रोशनी पड़ी है किसी भी किस्म की, तो अगर आप ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे लाइट बहुत ज़्यादा है तो कोशिश करें कि इसको किसी ड्रॉअर में या नीचे रैक में रख दें जहाँ पे थोड़ा सा अंधेरा हो, तभी आपको नोट क्लियरली नज़र आएगा। तो इसमें मैंने हर चीज़ डिटेल में डिस्कस कर दी हुई है। उम्मीद है कि आपको फ़ेक नोट्स के बारे में काफ़ी हद तक आइडिया हो गया होगा और नेक्स्ट टाइम आप फ़ेक नोट लेने से बचेंगे। शुक्रिया।